to my channel. In this video, we are studying a reflection of light. मतलब रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट में. इस वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे उसके कितने पार्ट्स होते हैं, एंगल क्या होता है, साइड्स क्या होती है, रेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे. और हम आपको ये भी प्रूव करके दिखाएंगे कि रिफ्लेक्शन होता कैसे है लाइट में. ज़्यादातर ये मिरर में होता है. मिरर में रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जाम्पल जब हम शीशे में देखते हैं सीधा हम जैसा ऑब्जेक्ट सामने रखा होता है वही हमें दिखता है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट फॉर्म में रिफ्लेक्शन का दे देती हूँ. सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपसे यही डेफिनेशन थोड़ी लॉन्ग में पूछे जाए, ज़्यादा नंबरों में पूछे जाए, तो आप क्या लिखेंगे? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन. ये आप थोड़ा बड़े में लिखेंगे और जो मैंने उससे पहले डेफिनेशन बताई थी वो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ रिफ्लेक्शन होता कैसे है. तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले ये मैंने शॉर्ट डायग्राम बना लिया है. रिफ्लेक्शन इसी तरीके से होता है, बस मैं आपको लेबल करके डायग्राम बताती हूँ कि कैसे पूरा इसका प्रोसेस होता है. तो सबसे पहले ये एक है, ये आपको जो दिख रही है ये लाइन, इस लाइन को हम लेट कर लेते हैं. ये ग्लास है, एक प्लेन मिरर है, स्लैब है. सो इसको मैंने एक साइड से पॉलिश कर दिया है. इस मिरर को मैंने एक साइड से पॉलिश कर दी है, जो आपको दिख रही है ऐसे टिल्टेड लाइन, ये पॉलिश है. और सो मैं लिख देती हूँ वन साइड पॉलिश मिरर है ये. तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ पॉलिश. वन साइड पॉलिश मिरर है तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ पॉलिश. सो ये आप देख सकते हैं जो डॉटेड लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट करके बनाई है. तो ये होता है हमारा नॉर्मल. में इसको एन से डोनेट कर देती हूँ नॉर्मल. सो दिस इज. अब आपको ये नहीं पता है इसमें क्या होता है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक साइड से लाइट रेज आती है और दूसरी साइड से बाउंसिंग बैक होके चली जाती है. तो अब आप इसमें से बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी किस तरीके से लाइट रेज आ रही है और किस तरह से जा रही है. सो नहीं, क्यों? तो अभी तक इसमें मैंने एरो या कोई ऐसा साइन नहीं लगाया है जिससे हमें पता चल सके इस लाइट रेज किधर से आ रही है. सो मैं इधर लगा देती हूँ. So this is, now you all are got this. This is incident ray. What do you mean by incident ray? The light which comes parallel to the mirror is known as incident ray. So मैं लिख देती इधर incident ray. Okay, understood? This is incident ray. And what do you understand by reflected ray? This line is goes after bouncing back is known as reflected light. Reflected ray means रिफ्लेक्शन के बाद जो इंसिडेंट रे होती है फिर यहाँ पे टकराती है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद जो लाइट रे जाती है वो ही होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ reflected ray. The ray which gets back from the mirror after bouncing is known as reflected ray. So अब तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया. इसको मैंने n मतलब नॉर्मल है, इसको मैंने n से डोनेट कर दिया. This is incident ray and the reflected ray, and this is the polished mirror. Okay, so you think that what is this? Why there is places empty? So this is called shown by, means it's denoted by I and it's denoted by R. So what are you thinking? It's I means incident ray? No. And this R means reflected ray? No. They are incident ray and reflected ray is not this. This is the incident ray and this is the reflected ray. The space between the incident ray and the normal is known as incident angle. ये एक नंबर या दो नंबर में आराम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. क्यों? क्योंकि छोटा सा डेफिनेशन होता है, एक मेन पॉइंट होता है, पूछ लिया जाता है कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है. तो मैं आपको बता देती हूँ, ये इंसिडेंट द प्लेस बिटवीन
the distance between incident ray and the normal, not a reflected ray. The distance between incident ray and the normal is known as incident angle. आराम से पूछ लिया जाता है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा. So मैं इसको लिख देती हूँ इंसिडेंट एंगल. This is incident angle. So, and the next definition is our reflected angle. What is reflected angle? The distance between reflected ray and the normal is known as reflected angle. You are thinking this normal is the common in both. Normal is common in both. In the incident angle is also come, and the reflected ray it's also come. So मैं यहाँ पे लिख देती हूँ reflected एंगल. मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल लिख दिया है. सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. पर अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताती हूँ इसमें. नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंगल, पॉलिश, मिरर, ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है. सबसे एक और चीज़ जो मेन होता है आपको बता दूँ, अगर आप इसके बारे में कहीं लिख रहे हैं एंगल्स के बारे में, तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है. दिस इज सिंस angle I, these are the angles, so we put the sign like this. Angle I is equal to the angle R. Angle I is equal to the angle R. अगर आप कहीं भी मतलब कुछ लिख रहे हैं, ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, जो कोई भी एक आता है, अगर आप ये नहीं लिखते तो आपके नंबर, एक नंबर या आधे नंबर आपके कट जाएंगे. तो आप इसको जरूर लिखिएगा. तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया. अब आपको लॉज भी पता होना चाहिए. रिफ्लेक्शन के हर चीज़ के लॉज होते हैं, तो रिफ्लेक्शन के भी लॉज होंगे. तो रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होंगे, तो देखिए रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं. हाउ मेनी लॉज आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये ज़रा सा MCQs या ट्रू फॉल्स में पूछ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन के कितने लॉज होते हैं या रिफ्लेक्शन के कितने लॉज होते हैं, ऐसे कुछ पूछ लिया जाता है. तो मैं आपको बता देती हूँ रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं. कौन कौन से, ये भी जान लेते हैं. पहला, the incident ray and the normal and the reflected ray. The incident ray, normal and the reflected ray all lie in the same medium. Means इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों चीज़ क्या होती है, सेम मीडियम पे, मतलब सेम एक ही ग्लास पे, एक ही मिरर पे ये पॉइंट करती है. तो पहला लॉ तो ये हो गया हमारा. दूसरा लॉ क्या हुआ, सिंपल. दूसरा लॉ यही है हमारा, मतलब इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल. सिंपल. सो जब भी आप ये लॉ लिखेंगे, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे ये ज़रूर लिखना होगा. ये आपको ऐसे शोन करना होगा. जैसे हर चीज़ का मार्क होता है, तो वैसे ही आपको ये भी शोन करना होगा. वैसे ही इंसिडेंट रे इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड. ये 2 लॉज हो गए रिफ्लेक्शन के. आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर कोई चीज़ और आपको डाउट है, कोई कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.